है शब्द संसार और मैं हूं आपके साथ माधुरी। 15 अगस्त आने को है और इस वर्ष अपना देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम भी शब्द संसार में आज याद कर रहे हैं उन कविताओं को, उन कवियों को जिन्होंने न सिर्फ मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर किए बल्कि अपने शब्दों को भी न्योछावर किया। अपनी लेखनी से, अपनी कलम से जन जागृति का काम किया। आल्हा छंद से ये पंक्तियां ली हैं जो कहती हैं, विदा करो मां जाते हैं हम विजय ध्वजा फहराने को आज, देश स्वतंत्र बनाने जाते हम निज शीश चढ़ाने आज। वीर प्रसूतु रोती क्यों है सत्य अहिंसा मेरे साथ, मलिन वेश ये आंसू कैसे क्यों कंपित होता है गात। तेरे चरणों की रज लेकर जाते हैं करने रणरंग, फिर भय किसका है ये जननी निश दिन रहे हमारे संग। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानों पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवान।
हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पैजा टूट के ओ हानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहां पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, मिट गई देश की खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानों पर देसा विच रोलिए जवानियां, देश नु चलो, 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 देश नु चलो। हंसराज और साथियों की आवाज में ये गीत सुना आपने फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म से। ब्रिटिश राज को न केवल क्रांतिकारियों और अहिंसक आंदोलनकारियों से दिक्कत थी, बल्कि उन्हें उन कवियों, उन साहित्यकारों से भी दिक्कत थी जो दास्तां की पीड़ा और उससे बाहर निकलने की छटपटाहट को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते थे। कवि श्याम लाल गुप्त पार्षद की सन 1924 में लिखी ये कविता, जिसे अभी आप सुनेंगे, ये कविता ध्वजारोहण का पर्याय ही बन गई। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वतन
तिरंगा प्यारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के द्वारा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब को देखने के बाद आपके पास अपना शौर्य दिखाने का और नीली वर्दी के दल में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है। 17.5 से 21 वर्ष के मध्य की आयु के अविवाहित लड़के और लड़कियां अग्निवीर वायु बन के भारतीय वायुसेना से जुड़े। ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 11 जुलाई से 31 जुलाई तक खुला है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट अग्निपथvayu.cdac.in पर लॉग ऑन करें। जरा सोचिए, 2050 तक मोटापा बन सकता है एक राष्ट्रीय चुनौती। इसका असर हमारी सेहत और प्रगति दोनों पर पड़ेगा, लेकिन एकजुट होकर हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश कर रहा है प्रण। तेल की मात्रा घटाएंगे, सेहत को अपनाएंगे, ज्यादा नमक और चीनी से थोड़ी दूरी बनाएंगे। अच्छा खाना, स्वस्थ रहना, यही है जीवन का सही तरीका। ईट राइट इंडिया के जरिए स्वस्थ भारत के इस मिशन में बने भागीदार। FSSAI द्वारा सेहत हित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है शब्द संसार का। आज शब्द संसार में हमने शामिल की हैं वो कविताएं जो आजादी की लड़ाई में जन जागृति का सशक्त माध्यम बनी, और याद कर रहे हैं उन कवियों को भी। मुझे याद आती है, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है, कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है, मुझे याद आती है। ओ अपने देश की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। पल छूने लगे हैं दिल को ऐसे, दोस्त रखे हाथ कंधे पे जैसे, कैसी ये किरणें सी छन रही है, कैसी तस्वीरें सी बन रही है, कितने मौसम याद में है आते जाते, बारिश आई खुल गए हैं काले छाते, दिन है अलसाए हुए जो आई गर्मी, सर्दियों की धूप में है कैसी नरमी, पल पल एक समय की नदियां हैं जो बहती जाती हैं, अपने देश की
चेहरे, एक लोरी है एक लाल बिंदिया, लौट आई है मेरे बचपन की निदिया। ओ कोई एक तारे पे कब से गा रहा है, कोई आंचल जान क्यों लहरा रहा है। हर घड़ी नई बात एक याद आ रही है, दिल में पगडंडी सी जैसे बन गई है। ये पगडंडी मेरे दिल से मेरे देश जाती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, मुझे याद आती है। ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म द फॉरगॉटन हीरो, और इस गीत को गाया सोनू निगम और साथियों ने। बंकिम चंद्र चटर्जी स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। उनकी रचना वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना। इन्होंने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में और शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। इस गीत ने क्रांतिकारियों के जोश को दुगना कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के समय ये गीत क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। लता और साथियों की आवाज में ये गीत सुना हमने फिल्म आनंद मठ से। NCR-EP एक्सप्रेसवे के सभी यात्री कृपया ध्यान दें, सड़क की दाहिनी तरफ चलें। कावड़ यात्री भी सड़क पर होंगे, इसीलिए धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। आपकी और कावड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद। जरा सोचिए, 2050 तक मोटापा बन सकता है एक राष्ट्रीय चुनौती। इसका असर हमारी सेहत और प्रगति दोनों पर पड़ेगा, लेकिन एकजुट होकर हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश कर रहा है प्रण। तेल की मात्रा घटाएंगे, सेहत को अपनाएंगे, ज्यादा नमक और चीनी से थोड़ी दूरी बनाएंगे। अच्छा खाना, स्वस्थ रहना, यही है जीवन का सही तरीका। ईट राइट इंडिया के जरिए स्वस्थ भारत के इस मिशन में बने भागीदार। FSSAI द्वारा सेहत हित में जारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है शब्द संसार का। बातें शब्द की और ऐसे शब्द जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग ही जान फूंक दी। अब हम याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को। वो न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि उनकी कविताओं ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं आज भी हमें देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देती हैं, विशेष रूप से झांसी की रानी कविता। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्त
भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बात करते हैं अब राम प्रसाद बिस्मिल की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे वो, जिन्हें महज 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस यानी उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वो राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। प्रस्तुत है उनकी कविता की कुछ पंक्तियां। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। कभी आजाद करते हैं, कभी बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी हम 100 जी से उनको याद करते हैं। असीराने कफस से काश ये सयाद कह देता, रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते हैं। रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, कि देखें वो दिले नाशाद को कब शाद करते हैं। ये कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले
ले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जरा सोचिए, 2050 तक मोटापा बन सकता है एक राष्ट्रीय चुनौती। इसका असर हमारी सेहत और प्रगति दोनों पर पड़ेगा, लेकिन एकजुट होकर हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश कर रहा है प्रण। तेल की मात्रा घटाएंगे, सेहत को अपनाएंगे, ज्यादा नमक और चीनी से थोड़ी दूरी बनाएंगे। अच्छा खाना, स्वस्थ रहना, यही है जीवन का सही तरीका। ईट राइट इंडिया के जरिए स्वस्थ भारत के इस मिशन में बने भागीदार। FSSAI द्वारा सेहत हित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है शब्द संसार का, जिसमें आज हमने शामिल की हैं आजादी के पूर्व की कविताओं को, उनके कवियों के जज्बे को। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
हजारों ख्वाब रोशन सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। जरा सोचिए, 2050 तक मोटापा बन सकता है एक राष्ट्रीय चुनौती। इसका असर हमारी सेहत और प्रगति दोनों पर पड़ेगा, लेकिन एकजुट होकर हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं। अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश कर रहा है प्रण। तेल की मात्रा घटाएंगे, सेहत को अपनाएंगे, ज्यादा नमक और चीनी से थोड़ी दूरी बनाएंगे। अच्छा खाना, स्वस्थ रहना, यही है जीवन का सही तरीका। ईट राइट इंडिया के जरिए स्वस्थ भारत के इस मिशन में बने भागीदार। FSSAI द्वारा सेहत हित में जारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर शब्द संसार। सरफरोशी की तमन्ना, इस कविता को अक्सर लोग राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये अजीमाबाद के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की कविता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनका ये शेर फांसी के फंदे पर झूलने के समय कहा था, और इस गीत ने, इस कविता ने मानो हर क्रांतिकारी का दिल निकाल कर रख दिया हो, उनका हर जज्बा बयान कर दिया हो। आज भी इसे सुनकर सिहरन होने लगती है। यही तो है जज्बा देशभक्ति का।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी न रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोने रूप को हम एक नई बहार देंगे, अपने ही लहू से तेरा रंग हम निखार देंगे। देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे, देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शब्द संसार का ये सफर यहीं तक। आपसे मिलती हूँ 11:10 पर, लेकर आऊंगी तस्वीर। और अब चलते हैं समाचार कक्ष की ओर। प्रस्तुत किए जाएंगे समाचार।